हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। सुबह के अभी बज रहे हैं 5 और अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ और सो के उठने के बाद बाहर थोड़ा सा उजाला हो चुका है। 5:15 के करीब हुआ था क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत योगा किया। उसके बाद मैं अभी आके गर्म पानी बोतल में ही रखा करती हूँ और अभी थोड़ा सा ना मुझे खांसी वगैरह है तो इसी वजह से मैं बोतल में, नहीं तो सुबह सुबह मैं गर्म करके और आराम से बैठ के अभी पी रही हूँ पानी। उसके बाद फटाफट मैं इनका ब्रेकफास्ट बनाऊँगी क्योंकि अभी उठे नहीं हैं और जैसे ये उठेंगे उसके बाद इनको लंच पैक करके देना, सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह देना, वो सब करना है। तो आराम से पहले मैं बैठ के पानी पी ले रही हूँ। इसमें अपना अच्छा टाइम मैं देती हूँ, 2 से 3 मिनट तक मैं यहाँ पे बैठती हूँ, तभी मैं थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करती हूँ। उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने घर के कामों में। तो बस इस तरीके से अगर आप सुबह गुनगुना पानी पियो, उसके बाद बस मैं फटाफट अपना काम स्टार्ट कर दी थी। नाश्ता बना दी थी। आज मैंने नाश्ता का शूट नहीं किया। बस उसके बाद नाश्ता बनाने के बाद मैं आ गई हूँ अभी ब्रश करने के लिए और इनका लंच वगैरह सब कुछ मैंने पैक कर दिया था। तो आज मैं ना नाश्ते में भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और मैं बनाई हूँ रोटी। तो ज़्यादा मुझे काम करना नहीं था। ड्राई वाली सब्ज़ी बनानी तो इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है ड्राई वाली सब्ज़ी बनाने में। तो अभी ये उठ चुके थे और उठने के बाद इन्होंने अभी नहा धो लिए थे। प्लांट्स वगैरह में पानी डालना था, वो भी दे दिए थे प्लांट्स में पानी। उसके बाद ये अभी नहा धो के और तैयार हो रहे थे। उतने देर में थोड़ा सा मेरे पास टाइम था तो मैं सोची कि चलो मैं ब्रश कर लेती हूँ, उसके बाद तो फिर काम में लग ही जाना है। और किचन के में भी आज ज़्यादा बर्तन नहीं हुए थे, थोड़े बहुत 2-4 जो प्लेट है वो उसको मैं वॉश करूँगी। और ब्रश करने के साथ साथ ही ना मैं यहाँ पे फेस वॉश भी कर ली। और ये टैप में से पानी बहुत ही कम गिर रहा था तो इसका आगे का जो कसने के लिए होता है ना, उसको मैं निकाल के, उसमें गंदगी भर गई थी तो उसको मैंने साफ़ किया, टैप के आगे का जो पोर्शन होता है। उसके बाद मैं अभी आ गई हूँ किचन में और किचन में जो सब्ज़ी बनाई थी वो एक्स्ट्रा जो सब्ज़ी है उसको मैं बाउल में रख दे रही हूँ और कढ़ाई में उतार दे रही हूँ क्योंकि रात वाली जो सब्ज़ी बची है ना उसको भी मैं इसी में गर्म करूँगी। देन यहाँ पे दरवाज़ा खोली, धूप अच्छी खासी निकल चुकी है। आजकल धूप 5:30 पौने 6 में ही निकल जाती है। उसके बाद मैं अभी गई हूँ प्लांट्स को बाहर देखने के लिए कि प्लांट्स ठीक ठाक है कि नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ना कि अगर कम पानी है तो मैं पानी भी सुबह सुबह डाल दिया करती हूँ। तो अब बैठ के यहाँ पे जो एक्स्ट्रा येलो येलो जो पत्ते हो गए थे उसको भी मैं यहाँ पे निकाल दे रही हूँ। उसके बाद मैं अभी लग जाऊंगी, हॉल की क्लीनिंग वगैरह करनी है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे टेबल पे एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई थी उसको मैं हटा दे रही हूँ और ये स्पर्श का कुछ अरेंज करने वाला है तो उसको मैंने रख दिया है नीचे। स्टूल था तो स्टूल को ले जाके मैं उसके जगह पे रख दी। तो रात को इसी तरह तरीके से ना सारे सामान फैले रहते हैं। और मेरा एक मामाअर्थ का पार्सल था तो उसको मैंने ले जाके रख दिया। उसमें मैंने मंगाया है सीट मास्क। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सोफ़े को ठीक कर ले रही हूँ। ज़्यादा गंदगी थी नहीं तो मैं इसीलिए मैं इसको हटा नहीं रही हूँ। पिलो इसका जो कुशन था इसको मैंने ठीक कर लिया है। उसके बाद जो सिंगल वाला सोफ़ा है इसको भी मैं अभी कर ले रही हूँ ठीक। बस इसका जो कवर है ना वहीं इधर उधर खसक जाता है तो इसको ठीक करना बस ज़रूरी होता है। और ज़्यादा गंदगी होती है तो फिर मैं उतार के उसको झाड़ भी देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कोलिन लेके आई हूँ और कोलिन की हेल्प से टेबल भी बहुत ज़्यादा डस्ट था तो फिर मैं उसको कर ले रही हूँ अभी साफ़। और ये जो कपड़ा है ये किचन का ही कपड़ा है तो इसको मुझे वॉश करना था तो इसीलिए मैंने इसे साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ नीचे में भी थोड़ा सा मुझे डस्ट दिख रहा था तो इसको भी मैं कोलिन डाल के साफ़ कर ले रही हूँ। अच्छा, कोलिन डाल के साफ़ करने से ना ग्लास पे अगर हम कोलिन डालते हैं तो बड़ा अच्छे से साफ़ हो जाता है। और वैसे तो मैं DIY क्लीनर भी बना के रखती हूँ, वो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, उससे भी सफाई बहुत ईजिली हो जाती है। देन यहाँ पे जो टेबल था, टेबल पे भी बहुत सारे सामान थे, 2 बोतल था, यहाँ पे कुछ चीज़ें थी तो इसको मैं ले जाके स्पर्श की दवाइयाँ थी तो मैं इसका एक्सपायरी वगैरह देख रही थी कि इसको मुझे हटाना है कि रखना है। तो बस मुझे इसमें से ना 2 दवाइयाँ रखनी है और एक जो दवाई है ना उसको मुझे फेंक देना है क्योंकि वो एक्सपायर कर गया था। तो बस उसको मैं सबसे पहले टेबल पे से हटाई। उसके बाद यहाँ पे और जो चीज़ें थी उसको मैं हटाई, फिर से इसको मैं कोलिन डाल के और कर ले रही हूँ साफ़। इससे पूरा डस्ट तो वो हट ही जाता है, साथ ही साथ घर भी चमकने लगता है। जो भी चीज़ें टेबल वगैरह साफ़ करो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोलिन से साफ़ करना या फिर DIY जो क्लीनर मैं बनाती हूँ उससे भी साफ़ करना। तो यहाँ पे मेरा बैम्बू प्लांट्स जो है ना वो भी थोड़ा बहुत हरा भरा भी हो चुका है। बीच में मुझे ऐसा लगा था कि वो एकदम ख़त्म ही हो जाएगा, वो बचने वाला नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैंने पानी को चेंज करना शुरू किया ना बहुत अच्छे से वो साफ़ हो गया। उसके बाद यहाँ इस पर भी मैं कोलिन डाल के साफ़ कर ले रही हूँ। और ये जब चमकता है ना तो अच्छा लगता है मुझे, नहीं तो इस पर डस्ट हो तो बहुत जल्दी डस्ट दिखने लगता है क्योंकि ये वाइट कलर का है ना। और इस पर सिर्फ मैं एक प्लांट्स रखती हूँ ये वाला,
आर्टिफिशियल ये प्लांट है, बहुत सुंदर मुझे लगता है। मैंने इसको अमेजोन से लिया था। उसके बाद इसका टेबल का जो कॉर्नर है उसको भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ और लाफिंग बुड्ढा रखा हुआ है। और ये जो मैं अभी वॉश कर रही हूँ ना, इसमें मैं ब्रश वगैरह रखती हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो छोटी छोटी चीज़ें रखती हूँ। ये भी ज़्यादा मुझे गंदा दिख रहा था तो इसको मैंने हैंड वॉश लगा के साफ़ कर लिया। देखिए ये न्यूड का ना एक पैकेट है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना मैं फेंकती नहीं हूँ, इसमें बहुत अच्छे से कहीं हम जाते हैं तो ट्रैवल वगैरह में तो ब्रश वगैरह हम रख लेते हैं। तो उसको मैंने धो के रख दिया। उसके बाद मैं अभी आ गई हूँ किचन में। तो किचन में जो बर्तन एक्स्ट्रा थे उसको मैंने सिंक में डाल दिए हैं और उसके बाद मैं काउंटर टॉप को अभी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। अच्छा, सुबह सुबह ग्रेवी वाली सब्जियाँ, 2-3 तरह की सब्जियाँ बनाओ तो किचन ज़्यादा गंदा होता है। आज मैंने एक ही सब्जी बनाई थी तो मेरा किचन भी आज साफ़ सुथरा, ज़्यादा मुझे साफ़ करने की ज़रूरत है नहीं। फिर से मैं यहाँ पे फ्रिज के ऊपर का जो है ना पोर्शन, ये मैं साफ़ कर ले रही हूँ कोलिन डाल के, क्योंकि मुझे थोड़ी सी गंदगी दिख रही थी फ्रिज पे। और सारी चीज़ें साफ़ सुथरी रहती है तो मन भी मुझे अच्छा रहता है। तो यहाँ पे कोलिन डाल के जितना जहाँ जहाँ मुझे गंदगी दिख रही थी वो सब मैं फ्रिज को बाहर की तरफ से साफ़ कर ले रही हूँ। अंदर की तरफ से मैं हफ्ते में एक बार करती हूँ, बाहर की तरफ से मैं एक दिन गैप करके करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ रूम में झाड़ू लगाने के लिए। और ये जो साइड में आप कपड़े देख रहे हैं ना, ये बस नहाए धोए है ना तो वो सारा कपड़ा निकला हुआ था तो मैं एक बार अभी मशीन चला के छोड़ दी हूँ, लेकिन ये दूसरी बार भी मुझे अभी कपड़े वॉश करने हैं तो इसीलिए यहाँ पे रखा हुआ इकट्ठे मैं सारे डालूंगी। तो सबसे पहले इस रूम में मैं झाड़ू लगा ली, उसके बाद मैं हॉल एरिया में झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पे साइड के कॉर्नर से मैं गंदगी निकाल ले रही हूँ। और आजकल हवा भी बहुत ज़्यादा चलती है ना तो धूल भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं घर में। तो बस हॉल को झाड़ू लगा के उसके बाद फिर मैं किचन में लगाऊंगी। तो बाहर का ना मैं हमारा जो बालकनी है बड़ा सा, आप उसको आगे का मतलब स्पेस बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो उसमें मैंने आज झाड़ू नहीं किया है क्योंकि धूप ज़्यादा हो गई है और गर्मी ज़्यादा है तो इसी वजह से मैंने किया नहीं है। बस अंदर अंदर कर दूंगी और साइड वाला जो हमारा आंगन है ना उधर मैं झाड़ू पोछा करूँगी। बाहर का आज मैंने स्पेस छोड़ दिया है क्योंकि मेरी भी तबीयत उतनी ठीक नहीं है। वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो बस उसके बाद में मैं बेडरूम में अभी झाड़ू लगा रही हूँ और इसमें अभी अंधेरा है और उधर तो उजाला हो जाता है। ये वाला रूम थोड़ा सा अंधेरा रहता है क्योंकि ये सामने से धूप आ जाती है। देखिए उधर का मैंने दरवाज़ा भी ओपन किया और मुझे झाड़ू पोछा इधर भी करनी है। तो बस मैं यहाँ पे रूम का फ़ैन जो है ना उसको ऑफ़ कर दे रही हूँ क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे और डस्ट वगैरह रहता है, झाड़ू लगाते हैं तो वो फ़ैन फिर ऑफ़ करना ही पड़ता है। तो बस मैं फटाफट अपना काम निपटाते जाती हूँ। सुबह सुबह काम भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर आप बैठ जाओगे ना आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट तो फिर ऐसा लगेगा कि एकदम बोर हो जाओगे, लगता है कि नहीं थोड़ा सा और आराम कर लूँ। तो बस उसके बाद पीछे के मैं आंगन में आ गई हूँ। इधर मैं अभी कर ले रही हूँ झाड़ू और इधर के थोड़े बहुत जो सामान थे ये सब हटा के करने पड़ते हैं क्योंकि जब से हमने कूलर लगाया है ना तब से स्पेस थोड़ा सा कम बचता है इधर। तो ऐसे मैं करती हूँ सुबह सुबह काम ना बहुत ही स्पीडली हो जाता है और अगर मैं रेस्ट करने के लिए 5 मिनट बैठ जाऊँ तो फिर आलस आ जाती है। तो सुबह यहाँ पे ना मुझे यहाँ पे जो वॉशिंग मशीन है इस पर भी थोड़ी बहुत डस्ट दिखने लगा था क्योंकि आंधी वगैरह आई थी ना तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा पानी से इसको कर दे रही हूँ वॉश ऊपर से। और अभी पानी इसमें मैंने चलाया था मशीन को तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बस अभी पानी ले रहा है क्योंकि मेरा जो मशीन है वो फुली ऑटोमेटिक है। तो बस पानी लेता है उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से पानी से वॉश कर दी हूँ ताकि ये साफ़ सुथरा हो जाए क्योंकि और उसके बाद मैंने अभी डाल दिया है मशीन में सर्फ और अभी मैं लेने गई हूँ कोलिन क्योंकि मुझे ना ये जो मशीन है ऊपर से भी थोड़ा सा डस्ट दिख रहा था, आंधी वगैरह आई थी तो मैं साफ़ कर दे रही हूँ। तो इससे मेरा मशीन भी है ना अच्छे से चमचमाने लगेगा। और क्या है ना, मशीन कितना भी हम साफ़ सुथरा रखें, कपड़े डेली वॉश करने हैं तो थोड़ी बहुत गंदगी तो हो ही जाती है।
उसके बाद इधर का मैं डोर बंद कर दी हूँ और हॉल में आके आराम से बस 1 मिनट बैठूंगी, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैं अभी आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे जो मेरा मोप है ना वो लेके आई हूँ और मेरा जो लाइजोल है वो ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा ही था तो उसको मैंने डाला है। और आंधी आई थी तो डस्ट ज़्यादा हो जाता है, तो मैं ये शैम्पू ख़त्म होने वाला था, इसमें बस थोड़ा सा चिपका था तो उसमें पानी भर के और मैंने शैम्पू डाल दिया है। और अगर आप ना पोछा लगाते हो तो शैम्पू थोड़ा सा डाल के देखना, आपका जो फर्श है ना एकदम चमचमाने लगेगा। और आंधी आई थी तो धूल भी ज़्यादा हो गया था, इसी वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी में शैम्पू भी डाल दी हूँ। उसके बाद मैं अभी लगाने लगी हूँ पोछा। तो अभी आप अभी भी कपड़े देख रहे होगे, तो ये कपड़े ना अभी मुझे तीसरी बार में वॉश करने हैं जो कपड़े, उसमें मैं डालूंगी। सेकंड टाइम मैंने मशीन अभी चला दिया है, तीसरी टाइम मैं चलाऊंगी तब मैं ये कपड़े डालूंगी। डेली जो रेगुलर यूज़ वाले कपड़े होते हैं, क्योंकि सारे जो बेडशीट होते हैं उसको मैं अलग वॉश करती हूँ, रेगुलर यूज़ वाले कपड़े अलग वॉश करती हूँ। तो रूम में पोछा लगाते लगाते मैं अभी हॉल में आ गई हूँ। तो हॉल एरिया को मैं अभी साफ़ कर ले रही हूँ, पोछा लगा दे रही हूँ। और ये जो टेबल है इसको भी खसका के मैं फिर पोछा लगाऊंगी। और यहाँ जहाँ प्लांट्स रहता है, प्लांट्स को भी मैंने इधर उधर करके पोछा लगाया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अभी ये प्लांट्स में दोबारा मैं, क्योंकि यहाँ ना मिट्टी हो गई थी तो बस इसी वजह से दोबारा मुझे यहाँ पे लगाना पड़ रहा है पोछा। और पोछा लगाने के बाद सीधे मैं अभी नहाने चली जाऊंगी। तो मुझे हॉल वगैरह में भी पोछा लगा दिया था, उसके बाद मैं पीछे भी लगा दी थी। उसके बाद मैं नहा धो के अभी आ गई हूँ। और ये वाला जो बैग है इसमें मेरे सारे सामान रहते हैं। वैसे मैंने ड्रेसिंग में भी सारा चीज़ें रखती हूँ, लेकिन ये बैग ही एक ही बार डायरेक्ट मैंने निकाल लिया है। उसके बाद नहाने के बाद मैं डेली यूज़ का जो क्रीम लगाती हूँ वो लगा रही हूँ। उसके बाद मैं सिंदूर, बिंदी, ये सारी चीज़ें अभी लगा लूँगी। इस अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मेरा ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो चुका है, नहा ली हूँ और बस अभी जाऊँगी पूजा करने। तो साथ ही साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और सुबह सुबह मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया था क्योंकि इनको नाश्ता बनाना था और सुबह 5 बजे मैं उठी थी। 9 बजे तक ऑलमोस्ट काम मेरा फिनिश। और गर्मियों के मौसम में मेरा ऐसे ही होता है, फिर मैं उसके बाद करूँगी आराम पूरे दिन और दोपहर के टाइम लंच बनाऊँगी। तो मतलब ज़्यादा सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो काम जल्दी फिनिश हो जाती है, तो आराम करने का टाइम भी मिल जाता है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।